किसान का एक समस्या होता है भाई, जो सरकारी रेट है उस पर खाद नहीं मिल पाता है, बीज नहीं मिल पाता है। अगर 270 यूरिया का दाम है और यूरिया मिल नहीं रहा है, 400 रुपये में ब्लैक में लेना पड़ रहा है, मजबूरी है किसान का, समय पे देना ही होगा। आपदा मंत्री विजय कुमार मंडल जी वो 5 साल बाद ही फिर मतलब क्षेत्र में सिकटी विधानसभा में आते हैं वोट मांगने के लिए। उससे पहले वो आते नहीं, जीत करके जाने के बाद वो पटना और अपना मतलब कुर्सा काटा देखते हैं, सिकटी के तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। गलत नीति चर्चा ही है जो कि युवा को बर्बाद किया, लड़की और लेडीज को सपोर्ट किया, बट लड़का या तो युवा जो भी है सबको बर्बाद करने का सबसे मेन हाथ नीतीश चर्चा का है। जैसे वोट का बचेगा 15-20 दिन तब आकर के हाथ जोड़ करके वोट मांगेंगे, वोट लेंगे, लेकिन इस बार कुछ नहीं, जनता किसी का झांसे में नहीं आने वाली है। अस्पताल यहाँ नहीं है, करीब यहाँ से 20 किलोमीटर आपको सिकटी जाना पड़ेगा, वहाँ पर अस्पताल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा। यहाँ से अररिया जाइए सरकारी अस्पताल में समय पर डॉक्टर नहीं मिलेगा। वर्तमान हाँ आपदा मंत्री जो है श्री विजय कुमार मंडल जी, जमीनी स्तर पे सिकटी विधानसभा क्षेत्र में उतना काम नहीं हुआ है। 270 एरिया के 400 रुपया जो मांग रहा है, ले रहा है, हम लोग दे रहे हैं, वो कोई मंत्री अभी कह सकता है कि हम कह लेता है दुकान भाई। दूसरे प्रत्याशी को हमको यहाँ परिवर्तन लाना है, सिकटी में परिवर्तन लाना है, केंद्र में मोदी ही रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको यहाँ का विधायक को चेंज करना है। बिहार में रोजगार का व्यवस्था कैसा है, फैक्ट्री वगैरह है बिहार? कुछ नहीं, रोजगार है नहीं, सिर्फ नशा है और उसका अलावा कुछ नहीं है। आपको पता है कि हमारा चल रहा है चुनावी यात्रा का 100 और सिकटी विधानसभा का आज हमारा दूसरा दिन है, दूसरा दौरा चल रहा है। कुछ हमारे साथ युवा साथी है, राजनीति माहौल गर्म है दोस्तों। जिस तरीके से आपको पता है सामने 2025 विधानसभा का 2 से ढाई महीना ही बच गया है समय। इसी समय में अपनी अपनी राजनीतिक दल अपने अपने प्रयास कर रहा है, ओबीसी हो या आरजेडी हो या बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन हो, सब अपनी अपनी तरफ से बल और ताकत लगा रहा है। सब सोच रहा है कि हम ही सत्ता में आ जाए, लेकिन जनता का क्या रुख है, जनता का क्या प्रतिक्रिया है, पिछले 20 सालों में नीतीश चाचा का क्या काम रहा है, लोगों से बात करते हैं और जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया जी? सुधांशु कुमार। कैसा काम हुआ आपका विधानसभा में? इंडिया एनडीए गठबंधन का इस विधानसभा जो बीत रहा है, इसमें जमीनी स्तर पे कोई भी उतना काम नहीं हुआ है सिकटी विधानसभा में। वर्तमान हाँ आपदा मंत्री जो है श्री विजय कुमार मंडल जी, जमीनी स्तर पे सिकटी विधानसभा क्षेत्र में उतना काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य में हो जाए, फिर ये रोड में हो जाए। तो आपदा मंत्री है और ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है, नदी है, लोगों के घर में पानी वगैरह घुसता होगा बरसात के टाइम में ऑब्वियसली। क्या लोगों को सही मुआवजा मिल पाता है यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं मिल पाता है सही मुआवजा। अच्छा, हाँ यहाँ स्थानीय विधायक है, मंत्री है, हाँ, उसके रहने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को मुआवजा सही रूप से नहीं मिल पाता है। हर वर्ष जो है इस समय में जो है वर्षा आती है और यहाँ पे देखते हैं बगल में नदी है, नदी कटाव बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि फसलों का बहुत क्षति भी होता है, फिर भी जो है नहीं मिल पाता है सही मुआवजा। दोस्तों एक बात बताना चाहेंगे आपको मालूम होना चाहिए, एक ऐसा विधानसभा है जिस विधानसभा का विधायक मंत्री है और आपदा मंत्री है, और ये नदी वाला क्षेत्र है, बाढ़ ग्रस्त इलाका है। यहाँ किसान लोग प्रवास करते हैं, खेती पे निर्भर है, लेकिन यहाँ का जो आपदा मंत्री है, यहाँ का लोगों का कहना, हमने और भी लोगों से बात किया तो लोगों का कहना कि आपदा मंत्री होने का बावजूद भी हमारा यहाँ काम नहीं हो पाता। अगर हमारा घर नदी में चला जाता है या बाढ़ के पानी हमारा घर तक घुस जाता है या खेत में चला जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है, लेकिन हमें सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। नीतीश कुमार जी, आपसे आंखों में आंखें डाल के हम सवाल करना चाहते हैं, बिहार का दशा और दिशा कब सुधरेगा? आपका तो मंत्री यहाँ का है, लेकिन यहाँ का स्थानीय लोगों का काम क्यों नहीं हो पा रहा है, एक सवाल है। और भी युवा साथी बात करेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम रविशंकर मंडल हुआ। अच्छा, आपदा मंत्री जी यहाँ है तो फसल वगैरह अगर नुकसान हो जाता है बाढ़ में तो काम हो पाता है यहाँ का? यहाँ पर 5 साल जैसे चुनाव होता है, चुनाव के टाइम में यहाँ हमारे जो अभी वर्तमान के विधायक जी है आपदा मंत्री विजय कुमार मंडल जी, वो 5 साल बाद ही फिर मतलब क्षेत्र में सिकटी विधानसभा में आते हैं वोट मांगने के लिए। उससे पहले वो आते नहीं, जीत करके जाने के बाद वो पटना और अपना मतलब कुर्सा काटा देखते हैं, सिकटी के तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। इसलिए हमको केंद्र से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सिकटी में परिवर्तन चाहते हैं। इस बार परिवर्तन होके रहेगा। इस बार आरजेडी की सरकार बने ना बने, लेकिन सिकटी में आरजेडी का विधायक जरूर बनेगा। शत्रुघ्न मंडल यहाँ बनना तय है। विजय मंडल को इस बार यहाँ की जनता नकार देगी और नकार भी करेगी। अगर एनडीए टिकट चेंज कर दे, दूसरे प्रत्याशी को दो, तो आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? दूसरे प्रत्याशी को हमको यहाँ परिवर्तन लाना है, सिकटी में परिवर्तन लाना है, केंद्र में मोदी ही रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको यहाँ का विधायक को चेंज करना है। अच्छा, आरजेडी का क्या काम अच्छा लगता है? आरजेडी का अभी जो मतलब तेजस्वी
युवा हैं और बहुत मतलब होनहार है, वो आगे भी मतलब कुछ करे, अगर सरकार में आएंगे तो तब ना कुछ करके दिखाएंगे। अच्छा, तो विजय मंडल जी का इनके 5 साल मान के चले खत्म ही हो गया है, लेकिन 0 बटे सन्नाटा का में लोगों पे ध्यान नहीं देता है। पटना में जाके अपने आवास में बैठ जाते हैं, यहाँ लोग कुछ भी करे। तो सरकार से मेरा ये सवाल है, आपने मंत्री बनाया, आपदा मंत्री बनाए, आपने सही क्षेत्र के विधायक को आपदा मंत्री बनाए, ये बात सही है, लेकिन विधायक जी को भी तो अपना काम करना चाहिए भाई, मंत्री जी को भी तो अपना क्षेत्र में देखना चाहिए, मेरा क्षेत्र में क्या हो रहा है। अररिया जो इलाका है, मान के चलिए सिकटी अररिया जोकीहाट जो इलाका है, ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है और यहाँ किसान रहते हैं भाई। ओबियसली किसान का एक फसल है धान मकई, अगर धान के समय में बारिश होता है ज़्यादा तो पानी घुस जाने के बाद धान की फसल बर्बाद हो जाता है, लोग 6 महीना का जो मेहनत रहता है वो मेहनत बर्बाद हो जाता है ओबियसली। लेकिन किसान को अगर सही मुआवजा मिल जाए, अगर आपदा है भाई कुछ भी हो सकता है, मुआवजा अगर मिल जाए तो किसान का सहूलियत मिलेगा, अगला फसल का तैयारी करेगा। एक हमारे भाई हैं जो हम कह रहे थे, तो भाई ने कहा पीछे से तो हम आगे बुलाए, क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? हम कहते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए हर आदमी हो जाता है, अच्छा। और 270 एरिया के 400 रुपया जो मांग रहा है, ले रहा है, हम लोग दे रहे हैं, वो कोई मंत्री अभी कह सकता है कि हम कह लेता है दुकान भाई। अच्छा, मतलब आपका बहुत ही, देखिए किसान का एक समस्या होता है भाई, जो सरकारी रेट है उस पर खाद नहीं मिल पाता है, बीज नहीं मिल पाता है। अगर 270 यूरिया का दाम है, अगर यूरिया मिल नहीं रहा है, 400 रुपये में ब्लैक में लेना पड़ रहा है, मजबूरी है किसान का, समय पे देना ही होगा, सरकार को क्या कहें? हम लोग लेने जाते हैं, कहते हैं जोर से, कहता अभी एरिया नहीं है। अच्छा, यूरिया नहीं, और पीछे से जाइए एरिया मिलेगा 400 रुपये में। अच्छा, आगे से नहीं, ऐसे बैकडोर से जाइए। हाँ, बैक से जाइए। तो यहाँ का समस्या ये है सिकटी का, लूट खसूट ज्यादा है यहाँ। तो क्या लगता है सामने विधानसभा चुनाव है, परिवर्तन होगा या वही आएंगे? यहाँ तो हम लोग मोदी के नाम पर वोट डाल देते हैं, मगर यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। अच्छा, केंद्र को देके वोट देखते हैं, जमीनी स्तर पे काम नहीं होता है। यहाँ देखिए वोट हम लोग देते हैं मोदी के नाम से, अच्छा। ये विजय मंडल के नाम से वोट नहीं डालते हैं। अच्छा, इससे कोई मतलब नहीं? ना, इससे मतलब हम लोग लेके नहीं चलते हैं। तो स्थानीय देख के ना वोट कीजिएगा भाई, स्थानीय में कौन स्थानीय में कोई नहीं देख पाता है, वो ऐसा प्रत्याशी है नहीं। जो काम करने आज से 15 साल पहले लालू के चल रहा था राज, उसमें भी तो और कहता वो जहाँ गड्ढा है और गड्ढा खोद दो। अच्छा, जहाँ गड्ढा है वहाँ हाँ, और गड्ढा खोद दो। नीतीश चाचा का राज कैसा लगा? ये इसमें तो ये सुविधा है जो रोड सही मिल रहा है, रोड सही मिल रहा है। हाँ, कमा के अपना रोड का खाता काम है। ठीक किया है। नीतीश चाचा का राज अच्छा। क्या होता है, यहाँ पे नशेड़ी ज्यादा, इंसान कम मिलता है। अच्छा, जो कि एक बात कहेंगे हम कि नीतीश चाचा ने एक बड़ा फैसला लिया कि हम शराब बंद करेंगे, युवाओं को सुधराएंगे, क्या लग रहा है? बताते हैं इसका रीजन क्या है। वो बोला शराब बंद होगा, लेकिन अभी का डेट में शराब बंद होने से 80% जो 100 में युवा है, 80% वो दूसरा नशा यूज कर रहा है। उसका जिम्मेदार सिर्फ नीतीश चाचा ही है, जो गलत नीतीश चाचा ही है, जो कि युवा को बर्बाद किया, लड़की और लेडीज को सपोर्ट किया, बट लड़का या तो युवा जो भी है सबको बर्बाद करने का सबसे मेन हाथ नीतीश चाचा का है। तो नीतीश चाचा को क्या मैसेज देंगे? नीतीश चाचा को यही मैसेज देंगे, आप तो गजेड़ी हैं भाई, सबको तो बचाइए, आप जो करते हैं कर लीजिए, लेकिन सबको तो बचाइए, युवा को बर्बाद होने मत दीजिए। 25 में क्या होगा? परिवर्तन होगा तो दारू चालू होगा तो और नशा बंद हो जाएगा। साइड से बंगाल कमा रहा है, नेपाल कमा रहा है, और उसका बाद क्या बोलते हैं, झारखंड कमा रहा है, यूपी कमा रहा है, लेकिन बिहार कमा रहा है। इसका मेन रीजन नीतीश चाचा है जी। बिहार में रोजगार का व्यवस्था कैसा है? फैक्ट्री वगैरह है बिहार? कुछ नहीं, रोजगार है नहीं, सिर्फ नशा है और उसका अलावा कुछ नहीं है। और सबसे मेन तो नीतीश चाचा ही करवा रहा है जी। इस बार परिवर्तन होके रहेगा, केंद्र में मोदी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिकटी विधानसभा में परिवर्तन होके रहेगा, परिवर्तन होके रहेगा। शत्रुघ्न मंडल को इस बार हम लोग विजयी बना करके यहाँ से पटना भेज देंगे हम लोग। अच्छा, वो कैसा नेता है आप जो? जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा नेता है, युवा है, वो काम करेंगे, एक बार तो सत्ता में आने दीजिए, वो काम करेंगे। क्योंकि विजय मंडल 20 साल से 15 साल से वो विधायक रह चुके हैं, सिकटी के लिए वो कुछ नहीं, कभी आते हैं तो सीधे निकल जाते हैं, रुकते भी नहीं है। गाड़ी 80 से नीचे आता नहीं 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 नहीं, गाड़ी तो यहाँ कल भी इधर से गुजरा विधायक जी, लेकिन यहाँ रुका नहीं। मतलब वो अब कुछ दिन जैसे वोट का बचेगा 15-20 दिन, तब आकर के हाथ जोड़ करके वोट मांगेंगे, वोट लेंगे। लेकिन इस बार कुछ नहीं, जनता किसी का झांसे में नहीं होने वाली है। इस बार परिवर्तन होगा तो परिवर्तन होके ही रहेगा। क्या सीमांचल में फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए? मोदी जी आया, ट्रेन का उद्घाटन कर दिया, हवाई अड्डा बना दिया, उसी पैसा में अगर फैक्ट्री बनता सीमांचल में तो यहाँ से मतलब यहाँ के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता, यहाँ रोजगार मिलता है, यहाँ काम करता। काहे लोग मतलब पंजाब, दिल्ली, हरियाणा काहे जाता?
कोई फैक्ट्री नहीं है, जिसके कारण सब पंजाब दिल्ली मतलब हर घर से 2-4 लड़के यू मतलब गार्जियन सब पलायन कर रहे हैं। मतलब यहाँ फैक्ट्री नहीं रहने के कारण, अगर फैक्ट्री लगा देते यहाँ पर तो यहाँ काम मिलता, तो क्यों कोई बाहर जाता। इसीलिए इस बार परिवर्तन होना है, परिवर्तन होके ही सिक्किम में रहेगा। इंडिया गठबंधन का सिक्किम विधानसभा से हम लोग जीता कर भेजेंगे उनको। और एक मेरा भाई है जो दारू के बारे में कह रहे थे, दारू एक प्रमुख मुद्दा है, क्या लग रहा है शराबबंदी से फायदा मिल रहा है आप लोगों को? दारू को खोलिए और स्मैक को बंद कीजिए। बाकी यही हमको कहना है। दारू खोल दे। हाँ, दारू खोलिए। सब पैसा नेपाल और विदेश जा रहा है, बंगाल जा रहा है, उसे क्या फायदा? आदमी से इतना मरता ही है रोज। नीतीश चाचा का हमने बेहतर काम किया है दारू बंद करके, बिल्कुल घटिया काम किया है। दारू बंद कीजिए, कोई खोलिए दारू को, स्मैक अपने बंद हो जाएगा। नीतीश चाचा को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं दारू बंद कीजिए। हाँ, दारू खोलिए और स्मैक बंद कीजिए। हाँ, मतलब दारू के वजह से सूखा नशा बढ़ रहा हाँ बढ़ रहा है, युवा बर्बाद हो रहा है। हाँ। सिक्किम विधानसभा का देखे किस तरीके से अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग जगह में गया, तो लोगों ने कहा कि अलग अलग मसला है, यहाँ किसान है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। एक चाची हमको मिला, उन्होंने कहा बेटा यहाँ अस्पताल का व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ भी एक बड़ा समस्या है भाई, बिहार में ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में काम होना चाहिए। नीतीश चाचा तो हवाई दावा कर रहे हैं मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अगर आप ग्राउंड में आते हैं तो पता चलता है। भाई साहब एक बात पूछना चाहेंगे कि यहाँ सच में अस्पताल का व्यवस्था क्या है? अस्पताल यहाँ नहीं है, करीब यहाँ से 20 किलोमीटर आपको सिक्टी जाना पड़ेगा, वहाँ पर अस्पताल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा। यहाँ से अररिया जाइए सरकारी अस्पताल में, समय पर डॉक्टर नहीं मिलेगा, जिसके चलते मरीज मतलब डेथ हो जाता है। समय पर डॉक्टर नहीं रहेगा तो डेथ तो करवे करेगा। कोई सुविधा बढ़िया सुचारू रूप से नहीं चल रहा है बिहार में। तो यहाँ अररिया मोटा मोटी 32 किलोमीटर है, 30 से 32 किलोमीटर दूर है। स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है? नहीं, अभी बन ही रहा है, मतलब अभी बन रहा है, अभी चालू नहीं हुआ, अभी काम चालू है, बन ही रहा है। सालों से बन रहा है। बस यही करीब 2 महीने से बन रहा है। 2 महीने से 2 महीने से। और 3-4 साल शायद लग ही जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, 3-4 साल क्या 10 साल भी लग सकता है। 10 साल भी लग 10 साल लग सकता है। तो यहाँ स्वास्थ्य का तो ऐसा स्थिति है, हर बार मतलब यहाँ पर बाढ़ आती है, हर बार किसानों का फसल को नुकसान पहुंचाता है और किसान यहाँ मर रहे हैं। मतलब किसान खेती करते हैं, लेकिन बाढ़ आने के बाद बगल में आपको नदी दिखाई दे रहा है और सारा फसल को बर्बाद करके चले जाता है। किसान यहाँ का मर रहा है ना, मतलब फसल का रेट बढ़िया से मिलता है, जो सरकारी रेट के अनुसार जो होता है। यहाँ का किसान बहुत दुखी है, जो बता नहीं सकते, फसल मुआवजा भी नहीं मिलता है। आपदा में नाम तक नहीं आया इस बार सिक्टी का। इस बार जो बाढ़ आई हुई थी सिक्टी विधानसभा का, आपदा में नाम तक नहीं आया। यहाँ का मंत्री है भाई। हाँ, यहाँ का मंत्री है, आपदा मंत्री विजय कुमार मंडल जी, लेकिन सिक्टी विधानसभा का यहाँ नाम भी नहीं आता, अररिया का नाम भी नहीं आता है। बिहार पे बाढ़ क्षेत्र है। हाँ, आप स्वास्थ्य में चले जाइए, सिक्टी विधानसभा में एक PSC यहाँ सिक्टी में मिलेगा, एक कुर्साकांटा में। कुर्साकांटा का जो हाल देखिएगा बस से बदतर है स्वास्थ्य के मामले में। जो डिलीवरी के टाइम में महिलाओं के लिए बहुत समस्या होता है भाई, बहुत परेशानी है। यहाँ से पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल पूर्णिया या नहीं तो अररिया ले जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर लगभग दूरी तय करना पड़ता है। हाँ, रास्ते में तब तक उसका दम प्राण चले जाए, जान चले जाए, इसका कोई परिवर्तन होके रहेगा भैया। इस बार यहाँ पर जो है शत्रुघ्न मंडल को हम लोग जिता करके विधानसभा को भेजेंगे। परिवर्तन होके ही रहेगा। जिसको भी टिकट देगी हम लोग उनके साथ हाँ, हम लोग उनके साथ में है, जिनको भी टिकट देगी। दोस्तों देखा यहाँ के युवाओं में एक जोश से एक परिवर्तन का लहर है। यहाँ का जो वर्तमान विधायक है आपदा मंत्री है, लेकिन आपदा के नाम पे इन भाई के कहना है कि इस बार जो बाढ़ आई थी, इस बाढ़ के में अररिया सिक्टी का कोई नाम ही नहीं आया कि ये तो भाई बाढ़ आई नहीं थी यहाँ, तो मुआवजा कहाँ से मिलेगा? विधायक जी आँख खोलिए और जमीन पे देखिए, फॉर्च्यूनर से चलने से काम नहीं होगा, जमीन पे उतरना होगा, तभी आपका काम हो पाएगा। नीतीश जी, आप ऐसे लोगों को मंत्री बनाए हैं जो जमीन पे काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को बनाइए जो जमीन पे काम करे, लोगों का सुने और जन का सुने और जनहित का काम करे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।